Hey guys, welcome back to a new video of database management system, and today in this video we will talk about a very important topic that is ER model, that is entity relationship model। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डेटा मॉडल्स के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा था, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने उसके बारे में स्टडी करी। बट पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि ईआर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग ईआर मॉडल को समझने वाले हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप लोग इस वीडियो को स्पेसिफिकली शेयर कीजिए, क्योंकि ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग किसी भी डेटाबेस को इजीली डिजाइन कर सकते हो। So let's get started towards our video. Okay guys, welcome back to our computer screen, and today in this video we will talk about ER model concept. तो ER मॉडल मतलब होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ये जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये सबसे हाई लेवल मॉडल है जो कि डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, डेटा एलिमेंट्स को और उसके रिलेशनशिप्स को। अभी इस डायग्राम से आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं जब तक मैं आप लोग को समझाऊंगा नहीं। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। ER मॉडल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और उसके बाद हम लोग ER मॉडल को डिजाइन भी करना सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पीटर इन 1976। तो ये जो पीटर है, ये जो पीटर इंसान है, उसने इस मॉडल को डेवलप किया था, डिराइव किया था इन 1976। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल इज कॉल्ड एज ER मॉडल। अगर आप लोग ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को डेटा मॉडल्स और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, तो जो हमारे दो मॉडल्स थे, रिलेशनल मॉडल जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन टैबुलर फॉर्म, एंड नेटवर्क मॉडल जो कि वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो मॉडल है उसका कॉम्बिनेशन हमारा ER मॉडल हो जाता है, और इसलिए मैंने बोला कि ER मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे है रिलेशनशिप और उसके डेटा मतलब डेटा एलिमेंट्स और उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कराने के लिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि नेटवर्क मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, कन्वीनियंट होता है। तो ये जो है नेटवर्क मॉडल प्लस रिलेशनल मॉडल का दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये डेटा को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके बीच का रिलेशनशिप और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं, दैट इज ER मॉडल स्टैंड्स फॉर एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इट इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल। मतलब ये जो ER मॉडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है रिलेशनशिप को और अच्छी तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये कैसे करता है वो भी मैं आप लोगों को आगे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज दिस मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफाइड सिस्टम। मतलब ये जो मॉडल है वो क्या डिफाइन करता है, डेटा एलिमेंट्स को डिफाइन करता है और उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जो कि हर एक डेटा मॉडल करता है। बट ये इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करता है क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में आप लोगों को दिखती है कि उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, जो कि मैं आपको आगे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट के ऊपर पढ़ते हैं, दैट इज इट डेवलप्स अ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फॉर अ डेटाबेस, इट आल्सो डेवलप्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टू डिजाइन व्यू ऑफ द डेटा। मतलब ये जो है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्रिएट करता है डेटाबेस की। अभी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन मतलब क्या है, तो जैसे कि आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाते हो, तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई भी अगर आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर्म करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक पूरा मैप बनाना होता है उस चीज का, और उस मैप के अकॉर्डिंग आप लोग उस चीज को डिजाइन करते हो। तो उसी तरीके से डेटाबेस को भी डिजाइन करने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है, और उस कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को क्रिएट करने का जो तरीका है ना उसी को हम लोग ER मॉडल बोलते हैं। और ये डेवलप करने के लिए हेल्प करता है व्यू ऑफ द डेटा। मतलब जो डेटा को व्यू करने का जो तरीका है उसको और अच्छी तरीके से सिंपल और इजी वे में डिजाइन करने का तरीका जो है वो भी ER मॉडल हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा, इन ER मॉडलिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज अ डायग्राम कॉल्ड एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब जो ER मॉडलिंग में है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, और उस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ER मॉडल या फिर ER डायग्राम, दैट इज एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप सेट।
मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन ईआर डायग्राम के या फिर ईआर मॉडल के, जिसको हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है, क्योंकि ये जो है बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर भी टाइप्स आते हैं। बट आज की इस वीडियो में इसको हम लोग शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम लोग ईआर मॉडल को आज ही बना सके और उसको फॉर्म कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, इसको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है, मेन कंपोनेंट, दैट इज एंटिटी। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स फिजिकल एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड एज एंटिटी, जिसको एग्जांपल में है स्टूडेंट। अब जैसे कि एंटिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है मतलब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। अभी एंटिटी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि स्टूडेंट आ सकता है, एम्प्लॉय आ सकता है, क्लर्क आ सकता है। कोई भी चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल भी लिखा है। रेक्टेंगल इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग ईआर मॉडल को डिजाइन करते हैं तब हम लोग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेक्टेंगल शेप। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं, दैट इज अवर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईआर मॉडल में सर्कल की तरह और यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ कि जो एट्रीब्यूट होता है वो हमें प्रॉपर्टीज प्रदान करता है किसकी, एंटिटी की। अब जैसे कि स्टूडेंट अगर मैं एंटिटी बना रहा हूँ तो उसके एट्रीब्यूट्स हमारे क्या क्या आएंगे, नेम आएंगे, रोल नंबर आएगा, सीजीपी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, वो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। अगेन गाइस एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये जो एट्रीब्यूट्स और एंटिटी सेट है, ये सारी चीजें जो है डिटेल में आप लोगों को स्टडी करने में मिलेंगी कुछ अगले वीडियोस में, और इसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं जिसको मैं हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। हम लोग एक बस शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हम लोग ईआर मॉडल को डिजाइन कर सके इस वीडियो में। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है रिलेशनशिप सेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड की तरह और यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। मतलब ये किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है कि एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज हमारी यूज होती है वो है हमारा रिलेशनशिप सेट या फिर रिलेशनशिप। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी 2 एंटिटीज है, सबसे पहले स्टूडेंट एंटिटी है, उसके बाद कोर्स एंटिटी है। तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, एनरोल्ड इन। मतलब स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, कोर्स में एनरोल कर रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप दिखाता है ना, वो हमारा एनरोल हो गया। तो ये जो है हमारा रिलेशनशिप सेट का एग्जांपल है। और आई होप आप लोग को ये जो तीनों कंपोनेंट्स है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हो। ओके गाइस, अभी हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं ईआर मॉडल को डिजाइन करने में। तो एक सिंपल ईआर मॉडल ऑफ अ स्टूडेंट हम लोग डिजाइन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट का हम लोग ईआर मॉडल को बना रहे हैं तो स्टूडेंट हम लोगों को चाहिए होगा एक एंटिटी। तो स्टूडेंट एक एंटिटी मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको हम लोग ने नेम भी दे दिया है एंटिटी। अब स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हो सकता है स्टूडेंट का आईडी, उसके बाद एट्रीब्यूट हो सकता है स्टूडेंट का नेम, और उसके बाद एट्रीब्यूट हो सकता है स्टूडेंट का एज। मतलब जो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और मैंने इन 3 एट्रीब्यूट्स को ले लिया। आप ऐसे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी ले सकते हो, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इतने 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हुए हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर एंटिटी को हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है। अभी एंटिटी के ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है, तो एट्रीब्यूट्स को भी हम लोग नेम कर देते हैं। तो ये सारे जो है हमारे एट्रीब्यूट्स है। अब अगर स्टूडेंट को हम लोगों ने ले लिया है तो स्टूडेंट क्या स्टडी करेगा, स्टूडेंट स्टडी करेगा हमारा कोर्स, जो भी कोर्स उसने एनरोल किया है वो स्टडी करेगा। तो इसके लिए मतलब इस रिलेशनशिप को, स्टूडेंट और कोर्स के बीच का रिलेशनशिप को हम लोग को डिफाइन करने के लिए हमें रिलेशनशिप सेट का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे स्टडी नाम का एक रिलेशन बना दिया है ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स में एनरोल किया है या फिर उसको स्टडी कर रहा है। यहाँ पर स्टडी की जगह हम लोग एनरोल भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये क्या है, हमारा रिलेशनशिप है। अब क्या स्टडी कर रहा है, कोर्स स्टडी कर रहा है, तो कोर्स पे एक एंटिटी हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोर्स पे मैंने एक एंटिटी ले लिया। यहाँ पर कोर्स के भी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो कोर्स आईडी हो सकता है, कोर्स नेम हो सकता है। तो ये सारे जो है वो कोर्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो ये जो है एक सिंपल ईआर मॉडल हम लोगों ने आज की इस वीडियो में स्टडी किया है। इससे भी बड़े और ईआर मॉडल होते हैं जो कि हम लोग अगले वीडियोस में
और एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप लोग और सर्च आउट कर सकते हो इसके बारे में। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन। अगर आप लोगों को ये वीडियो और भी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।